जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि सिद्ध करें कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी ये यदि आप सीख लेते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो आप क्या क्या सिद्ध करना जान सकते हैं वो पहले समझ लीजिए। यदि हम एक सिद्ध करवाते हैं केवल √3 तो आप सीख जाइएगा √2, √3 तो अभी हम करवा ही रहे हैं, √5 को कर सकते हैं, √7 कर सकते हैं, √11 को कर सकते हैं, √13 को कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे को कर सकते हैं। जो √, अकेला आएगा उसको आप आराम से तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं वैसे उस हिसाब से आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में ये गारंटी के साथ कहता हूं मैं कि आपसे ये बनेगा, अगर एग्जाम में आया तब, लेकिन आने के चांस है, इस टाइप के क्वेश्चंस आता ही है दोस्तों। चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन मैं आपको इस कदर से सिखाऊंगा कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे तरीका से आप बना कर आइएगा, नो डाउट। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज इसको सीखते हैं अच्छे से बनाना। यदि एक सीखते हैं तो सारा का सारा हम इस टाइप के हम बना सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो कह रहा है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए जस्ट उसका अपोजिट उल्टा मान लेना है। तो उल्टा मान लेना है तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, मानेंगे, माना, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मानेंगे, माना √3 एक कैसी संख्या है, जैसे ही कह रहा है अपरिमेय, लेकिन उसका उल्टा मानना है। क्या मानना है दोस्तों, परिमेय संख्या है, ये आपको मान लेना है, संख्या है। मान लिए दोस्तों परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखते हैं। तो √3 एक परिमेय संख्या है, इतना आपने मान लिया। ठीक है, मान लिए। और आप कह सकते हैं उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ P और Q क्या है दोस्तों, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इतना बात आप लिख देंगे, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ पर लिखेंगे जब P और Q क्या है दोस्तों, पूर्णांक है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q = 0, Q जो है यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं आ सकता। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और भी लिख सकते हैं तथा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोस्तों तथा P और Q क्या है दोस्तों, सह अभाज्य संख्या है। ये लिखने का रीजन अभी हम बता रहे हैं आपको। P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, सह अभाज्य संख्या है। ओके, यहाँ पर करना है आपको सह अभाज्य संख्या है, तो कहेंगे P और Q सह अभाज्य संख्या मान लेंगे। इसका मतलब P और Q का HCF जो होगा दोस्तों, P और Q का HCF वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी जैसे ही हमने मान लिया दोस्तों, क्या मान लिया, सह अभाज्य संख्या, इसलिए इसका HCF क्या होगा, HCF 1 के बराबर होगा। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब HCF क्या होना चाहिए दोस्तों, 1 होना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और ई वाला पार्ट ऊपर थोड़ा सा जितना लिखे हैं ये आपको कॉन्सेप्ट के तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे ही हम √3 के क्या किए हैं, एक परिमेय संख्या मान लिए हैं, तब परिमेय संख्या कहने का मतलब है कि यदि हम √3 को क्या माने हैं, परिमेय संख्या, तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में, तब P/Q के रूप में लिख दिए दोस्तों। इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे गुना, ठीक, ऐसे गुना करेंगे दोस्तों। यहाँ पर बात को समझिएगा, अगर बटा में कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, तब P से 1 में गुना करेंगे तब P होगा, और बराबर √3 से Q में गुना करेंगे तो क्या होगा, √3Q हो जाएगा, √3Q होगा। हम कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तब P के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P² बराबर क्या होगा, P के स्क्वायर करेंगे P² और बराबर हो जाएगा √3। ये √, क्या है, 3 है, और इसको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो केवल कितना बच जाएगा दोस्तों, 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना है 3। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पर आपको आगे समझिए। अब यहाँ पर Q भी तो है, तो Q के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, Q² होगा, हो गया दोनों तरफ स्क्वायर। ठीक है,
अब मान लीजिए दोस्तों कि यदि हम मान लीजिए कि यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर आ गया, ठीक है, 3q स्क्वायर आ गया, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, ये पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर और बटा में ये वाला कहाँ आ जाएगा, बटा में, और बराबर q स्क्वायर, बराबर q स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट मानिए, ये समीकरण फर्स्ट मानेंगे। कहेंगे कैसे फर्स्ट मान लेंगे, तो देखिए ये पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, ई वाला 3 कहाँ आ गया, बटा में, बराबर क्यू स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे उतना ही आ जाएगा। देखिए पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर, और 3 से क्यू स्क्वायर बराबर तो बराबर, और 3 से क्यू स्क्वायर में गुना करेंगे तो फिर 3q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो समीकरण फर्स्ट क्या हो गया, पी स्क्वायर बटा 3 बराबर क्यू स्क्वायर आ गया। मतलब आप देखिए कि 3 कहाँ आ गया दोस्तों, बटा में आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से कि यहाँ जो है पी स्क्वायर 3 से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है। तो आप लिख सकते हैं 3 भी किससे कटेगा, 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। कहेंगे कैसे, अभी हम समझाते हैं दोस्तों। देखिए आपने क्या देखा समीकरण फर्स्ट में कि पी स्क्वायर बटा में 3 आ गया, बटा में 3 है ना, तो 3 से पी स्क्वायर कट रहा है। कहेंगे कैसे, विभाजित होना है, यानी विभाजित होता है, इसका मतलब 3 से कट रहा है पी स्क्वायर। कहेंगे कैसे, मान लीजिए दोस्तों कि ऊपर क्या है पी स्क्वायर, बटा में क्या है 3, तो मान लीजिए पी के जगह पर हम रखते हैं 3, क्या रखते हैं 3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, बटा में क्या है 3 है। तो दोस्तों कहेंगे 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और बटा में कितना हो जाएगा 3, तो 3 तिहाई 9 कट जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि पी स्क्वायर किससे कट रहा है, 3 से विभाजित होता है, तो पी भी 3 से ही कटेगा। तो यहां पर लिख देंगे है तो पी, 3 के जगह पर क्या करेंगे पी भी किससे कटेगा, पी भी 3 से विभाजित होगा। कहेंगे पी कैसे होगा, यहां पर देखिए अगर स्क्वायर नहीं करते हैं, मान लीजिए दोस्तों कि स्क्वायर नहीं करते, आप पी के जगह पर रख देते हैं 3, क्या कर देते हैं 3 रख देते हैं, तो 3 इकाई 3 क्या हो जाएगा, बटा 3 था, तो यानी पी के जगह पर क्या रख लिए 3, तो 3 से भी तो 3 कर जाएगा एक मर्तबे। इसीलिए हमने कहा कि पी स्क्वायर जो है 3 से विभाजित होता है, तो पी भी किससे कटेगा, 3 से विभाजित होगा। यहाँ पर इसलिए इतना बात लिखा गया है। ठीक है, आई होप यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आगे जब आगे आप बनाइएगा तो अब यहाँ पर मान लेना है, अब आगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको, आप क्या जानते हैं समीकरण फर्स्ट में पी स्क्वायर बटा 3 बराबर क्यू स्क्वायर है। तो देखिए जो बटा में रहेगा ना, यहाँ पर बटा में क्या है दोस्तों 3 है, तो इसके जगह पर अब आप अपना से मान लीजिएगा पी बराबर, क्या मान लीजिएगा, यहाँ पर जो भी अगर जिसको भी ऐसे भी मान लीजिए जिसको सिद्ध करना रहेगा तो उसको रूट से बाहर निकाल कर आपको मान लेना है। क्या मान लेना है, हमको सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको लिख लेना है यहाँ पर 3r, यानी p बराबर कितना आ गया दोस्तों 3r आ गया। ठीक है, 3r आ गया। ओके, जैसे p बराबर 3r हमने मान ली, ये अपना से माने हैं, p बराबर कितना 3r, तो यहाँ पर कहेंगे समीकरण फर्स्ट कितना है, तो समीकरण फर्स्ट है आपके पास पी स्क्वायर बटा 3 और बराबर क्यू स्क्वायर, बराबर क्या है दोस्तों क्यू स्क्वायर। तब p के जगह पर कितना रखिएगा 3r रखिएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, और r के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर, और बटा कितना हो जाएगा 3, और बराबर कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे 3 से 3 काट दीजिए, कितना मरतबे 3 मरतबे, तो यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया r स्क्वायर। ओके, और बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बराबर यहाँ पर है क्यू स्क्वायर। तो क्या आप यहाँ से r स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर, और ये वाला 3 कहाँ आ जाएगा बटा में, ये वाला 3 कहाँ आ जाएगा बटा में। ये आपका समीकरण नंबर सेकेंड हो गया। अब समीकरण सेकेंड से क्या स्पष्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर समीकरण सेकेंड से यह स्पष्ट है कि ये q यहाँ पर देखिए बटा में 3 है ना, तब बटा में 3 है तो क्यू स्क्वायर, इसका मतलब कट रहा है, किससे कट रहा है 3 से। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि क्यू स्क्वायर किससे कट रहा है, जैसे समीकरण फर्स्ट था वैसे सेकंड में है, तो कहेंगे क्यू स्क्वायर, यानी बटा में 3 आ गया तो क्यू स्क्वायर जो है कट रहा है 3 से, तो कहेंगे क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है
होता है तो तीन भी क्यू भी, यहाँ क्यू ना लिखना जरूरी है, क्यू भी किससे कटेगा? 3 से विभाजित होगा, इतना लिख देना है। यानी क्यू स्क्वायर 3 से कट रहा है तो क्यू भी किससे कटेगा? 3 से कटेगा। ये समीकरण फर्स्ट है। तो यहाँ पर आपको लिख दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट है कि P और Q का HCF किसके बराबर नहीं है? 1 के बराबर नहीं है। कहेंगे कैसे दोस्तों? यहाँ पर देखिए, P भी 3 से कट रहा है। समीकरण फर्स्ट में आपने देखा कि P भी 3 से कट रहा है, समीकरण सेकेंड में आपने देखा कि Q भी 3 से कट रहा है। तो अगर दो संख्याएं एक ही संख्या से कटे तो उसका HCF भी कितना हो जाता है? वही संख्या। HCF इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी P भी 3 से कट रहा है, Q भी 3 से कट रहा है, तो दोनों का HCF कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। लेकिन आपने क्या माना है यहाँ पर? आपने क्या माना? भले ही HCF दोनों का P और Q आ गया, मतलब 1 के बराबर है, कहेंगे 1 नहीं आया मतलब 1 के बराबर नहीं है। लेकिन आपने क्या मान लिया था? ऊपर मान लिया था, यहाँ पर देख लीजिए कि P और Q का HCF P और Q का HCF 1 के बराबर आना चाहिए, लेकिन 1 के बराबर नहीं आया, वह 3 आ गया, यानी 1 के बराबर नहीं आया। तो हम कह सकते हैं इसलिए मेरी मान्यता गलत है। इसलिए मेरा मान्यता गलत है, मेरा मान्यता गलत है कि क्या गलत है? गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। यही हम गलत मान लिए थे। परिमेय संख्या है, संख्या शॉर्ट में लिख देते हैं, संख्या है। ठीक है। अतः आप कह सकते हैं, यानी जो माने हैं वो गलत है इसका मतलब, इसलिए आप कह सकते हैं अतः √3 एक कैसी संख्या है? अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। यही आपको क्या करके बताना था दोस्तों? साबित करके बताना था। आप इस कदर से आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है बना सकते हैं। ये रहा आपका हल, ठीक है, सॉल्यूशन। जैसे जैसे हमने बताया है वैसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आराम से जो है बन जाएगा। ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी प्रकार के वीडियो आपके एग्जाम के लिए लाता रहूँगा। ओके, धन्यवाद।